हालेलुया, जिंदा खुदावंद की तारीफ हो। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से जो सीखने जा रहे हैं, खुदावंद का कलाम कहता है कि मेरे लोग अपनी मार्फत की वजह से हलाक हुए। इट्स बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस दैट द पीपल ऑफ गॉड पैश। लोग नाश होते हैं, लोग बर्बाद होते हैं। तो हम इग्नोरेंट नहीं रहेंगे, बिकॉज हमें पता है शैतान की क्या डिवाइसेस हैं, क्या प्लान है, वो क्या वेपन इस्तेमाल करता है। अगर हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखें, द बुक ऑफ एफिशियंस इसका चैप्टर 6 वर्स 13 टू 18, यहाँ पर खुदावंद के बहुत से हथियारों के बारे में हम पढ़ते हैं। सुलह की खुशखबरी के जूते, निजात का हौद, रास्तबाजी का बख्तर और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, ये खुदा के हथियार हैं। पर शैतान के भी बहुत सारे हथियार हैं जिनको वो इस्तेमाल करता है, और जब उन हथियारों को समझ नहीं पाते हम, तब हम इसका विक्टिम बन जाते हैं, क्योंकि उसके पास भी बहुत से हथियार हैं जिनको वो यूज करता है इंसानों के लिए। और अगर आप उन हथियारों को जानते हैं, उनके साथ सामना करना आपको आता है, तो आप विक्टोरियस हो जाते हैं, फतेहमंद हो जाते हैं। आमीन। तो इसलिए हमारा विक्टिम बनना और विक्टोरियस बनना हमारे उस नॉलेज पर और पाक की सामर्थ पर डिपेंड करता है कि हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। आमीन। सो जो बात मैं करने जा रही हूँ, ये शुरुआत हुई थी पैदाइश की किताब इसके चैप्टर 3 के 6 में। यहाँ पर लिखा है कि ये वो टाइम था जब इब्लीस हवा के पास आता है और उसको वर्गलाने की कोशिश करता है। कोशिश क्या करता है? एक्चुअली वो उसको वर्गला देता है। तो जो बात मैं करूंगी वो और ज्यादा इससे क्लियर हो जाएगा। खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। जब उस औरत ने देखा कि उस दरख्त का फल देखने में खुशनुमा, खाने में अच्छा और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसने खाया नहीं, अभी उसने खाया नहीं, लेकिन मेंटली तौर पर उसको तैयार किया गया कि तुझे पता है कि इसमें क्या है। अगर तू ये खाएगी तो तू खुदा जैसी हो जाएगी, तू विजडम से बढ़ जाएगी, यू विल बी वन लाइक गॉड। तो अभी जो उसका माइंड है, उसको प्रिपेयर किया गया, तो उसको देखने में लगने लगा कि इसको अच्छी सी चीज लग गई। अभी खाया नहीं इसने, तो क्या लिखा है? खाने के लिए अच्छा, देखने में खुशनुमा, रकल देने के लिए खूब है। तो उसने डिजायरफुल नजरों से उसको देखा। दैट मीन्स देयर वाज समथिंग क्रेविंग इनसाइड ऑफ हर टू गेट दैट थिंग। उसके अंदर कुछ क्रेविंग हुई कि उस चीज को अब, उसके इनसाइड कि उस चीज को अब ले लो। इससे पहले क्रेविंग नहीं हुई थी, इससे पहले उसको अच्छा नहीं लगा था। इस ऐसा तो नहीं कि वो वहां से पहले गुजरते नहीं थे या वहां से वो जाते नहीं थे। गुजरते तो पहले भी थे, जाते तो पहले भी थे, लेकिन अब किसी ने माइंड को फंक्शन कर दिया कि इसमें कुछ और भी है जो तुम्हें पता नहीं। आप समझ रहे हैं इस बात को कि किस तौर से इब्लीस बात करता है। और अगर हम सोचते हैं कि हम इब्लीस को कैसे जाने, तो जब भी इस तौर से इब्लीस हमें इन ऐसी चीज कोई दिखाए, तो आप समझ लें कि इब्लीस वहां पर काम कर रहा है। अब यहाँ पर अगर वो ये कहता हवा को कि वाह, खुदावन ने तो आपको बहुत बरकत दी है, इतना बड़ा बाग है, उसमें 4 दरिया हैं, और आपसे ही खुदावन ने जानवरों के नाम भी रखवाए हैं, इतनी बरकत। उसने ये चीजें नहीं दिखाई, उसने वो दिखाया जो उसके पास नहीं था, या खुदावन ने उसको एक कमेंड किया था कि आपने ये नहीं करना। आज भी वो लोगों की जिंदगी में चुपके से आ जाता है। सारी बरकतें जो खुदावन ने हमें दी हैं, उनके तरफ से हमारी आंखें बंद कर देता है। सिर्फ वो चीज़ जो हमारे पास नहीं थी, उस पर हमारा ध्यान लगा देता है। लेकिन जब हम खुदावन के कलाम को जानते हैं, जब उसको देखते हैं, तो हम उस चीज़ को जो हमारे पास नहीं या हमारे से छीन गई है, उस पर हम नजर नहीं लगाए, लेकिन हम उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो खुदावन ने हमें ऑलरेडी दे रखी है। उन चीज़ों के लिए हम परेशान वरी नहीं करते कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं, बट वी आर वेरी थैंकफुल फॉर ऑल दैट वी हैव। क्योंकि खुदावंद ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसके लिए जब शुक्रगुजार होते हैं, तो खुदावंद इस चीज़ को पसंद करते हैं। बजाय जब हम कंप्लेन करते हैं, तो खुदावंद इस चीज़ को पसंद नहीं करते। और खुदावंद जब हमारे पास कुछ नहीं या हमारे पास से वो जा चुका है, जब हम उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो खुदावंद इस चीज़ को देखते हैं कि मेरा बंदा हर हाल में शुक्रगुजार है। और यहाँ पर हवा ने क्या किया? जो कुछ उसके पास था उसने वो नहीं देखा, लेकिन जो उसको दिखाया गया भी उसकी तरफ से, वो उसने देखा और उसको अच्छा भी लगा और उसने वो किया। और आखिरकार भी खुदा से उनका रास्ता टूट गया। और अगर आगे हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे, खुदावंद का कलाम जब आप पहला यूहन्ना उसके 2 के 16 में पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ देखें, जो कुछ एवरीथिंग दैट इज इन द वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि हम वर्ल्ड के बाहर की बात कर रहे हैं, दुनिया के बाहर की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेस दैट वी लिव इन। जिस दुनिया के हम अंदर रहते हैं, हम उस दुनिया की बात कर रहे हैं। तो जो कुछ दुनिया में है, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की शेखियत, लिखा है कि ये सब कुछ खुदावंद की तरफ से नहीं है। आमीन। यानी आपका
किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, आपको किसी चीज़ को पाने का डिज़ायर और आपको किसी चीज़ को पाने की शिद्दत आपके मोटिव और इंटेंशंस को ज़ाहिर करते हैं। अब यही 3 चीज़ें हवा ने लिखी। ये 3 चीज़ें क्या थी? जिस्म की ख़्वाहिश, इसको अच्छा लगा, आँखों की ख़्वाहिश, आँख देखने में अच्छा, जिस्म की ख़्वाहिश, इसका क्रेविंग हुई कि मैं इसको खा लूँ, और ज़िंदगी की शेखी कि मैं अकल से भर जाऊँगी। दैट्स योर बॉडी नीड्स इट। हमारी रूह को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, हमारे सिर्फ बदन को इनकी ज़रूरत है। और अगर हम आसान सी ज़ुबान में इसको बोलें तो आई वुड से दिस इज़ कॉल्ड लस्ट। लस्ट इज़ नॉट जस्ट इमोशंस एंड फीलिंग। ये सिर्फ वो ये नहीं होता कि मैं महसूस हो रहा है, मैं फील हो रहा है। ये एक स्पिरिट है जो बेची जाती है। और ये ऐसा नहीं कि ये किसी एक के लिए कलाम, हम सबको इस कलाम को सुनना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इसकी कोई उम्र नहीं होती। यू कैन बी लस्टफुल फॉर एनीथिंग। लस्टफुल के 2 मायने अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लस्ट? इट इज वन, the sexual desire, and second is desire something so badly that you're ready to go to any level for that, कि आप किसी भी लेवल में से गुजर सकते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, चाहे हमें गुनाह ही करना पड़े। कई लोग पावर के लिए लस्टफुल होते हैं। अगर हम पॉलिटिशियंस को देखें तो ये क्या कहते हैं, आई नीड टू बी वेरी पावरफुल, कि मुझे बहुत अमीर होना है, पावरफुल होना है। और इसी पावर में वो आकर दूसरों का नुकसान भी करते हैं। जिस चीज़ के लिए उनको हायर किया जाता है, लोगों को मफादात के लिए, लोगों की जिंदगियों की प्रोटेक्शन के लिए, और उससे अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए जिसको चाहते हैं मरवा रहे हैं, जिसको चाहे अपने साथ चला रहे हैं। तो क्या है ये दुनिया की चीज़ें हैं, उनकी आंखें, इसका दिल उनको कह रहा है कि ये करें, इब्लीस की तरफ से हैं। और दूसरा अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ देखें तो वो किस चीज़ के लिए वो लस्टफुल हैं? दे आर लस्टफुल फॉर नेम, फेम, पावर, प्रॉफिट, मनी। इन चीज़ों के लिए वो लस्टफुल है, इनका दिल चाहता है। वो क्या है? दिस इज लस्ट। और कौन चाहता है? इनका जिस्म चाहता है। जिस्म चाहता है कि जब मैं जाऊं तो वो से लोग मेरे लिए बिछ जाएं, तालियां बजाएं। ये वो चीज़ें जो इस जगह पर मौजूद हैं, लोग उनको पाना चाहते हैं। पर खुदा का कलाम कहते हैं इट्स नॉट फ्रॉम लॉर्ड, ये खुदा की तरफ से। तो जब आपकी हमारी आंखें खुल जाती हैं खुदा के कलाम को लेकर, तो आप कहते हैं दिस थिंग्स डोंट इवन मैटर टू मी। मेरे लिए कुछ चीज़ें ये मायने नहीं रखती, मेरे लिए कुछ और हायर है, हायर बातें जो मैटर करती हैं। सो स्पीकर ऑफ गॉड। अगर आप ऐसा ना समझे कि जब आप बाहर निकलते हो तो आप फूल प्रूफ हो जाएंगे। जो भी ईमानदार होता है वो फूल प्रूफ नहीं होता, इलस्ट्रेट प्रूफ नहीं होता। वो भी एक इंसान होता है जिसको रेजिस्ट करना आना चाहिए। और अगर हम पिछली बात में सीखें तो अगर हम इन चीज़ों की ख्वाहिश है, हम अपने ताकत के इन्फ्लुएंस में आकर दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, हम इन्हीं चीज़ों को पाने की ख्वाहिश कर रहे हैं, हमारा जिस्म ऐसा होना चाहिए, हमें अच्छे कपड़े, इस तरह के खाने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर हमारे दिल में कि हमें कहाँ जगह खा लें, इन चीज़ों के ही पीछे हम भाग रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये दुनिया की चीज़ें हैं, खुदा बाप की तरफ से नहीं है। सो अगर हम ये सीखेंगे कि, लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है लर्न टू रेजिस्ट द डेविल, लेकिन इससे पहले सबमिट योरसेल्फ टू द लॉर्ड। खुदा के ताबिया जो शैतान का मुकाबला करे तो वो तुमसे भाग जाएगा। सो यू नीड टू बी रेजिस्टेंस। आप प्रूफ नहीं हो जाएंगे, अगर आप तो ज़्यादा पॉइंट ऑफ हो जाएंगे कि ये खुदा का बंदा ज़्यादा है। अगर किसी को गिराएंगे, अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, जितना ज़्यादा आप ईमान में खुदा के कामों में बढ़ते जाएंगे, इसी तरह इन्फ्लुएंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा, इतने ही डिमोनिक अटैक्स बढ़ते जाएंगे आपको गिराने के लिए। क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि हम खुदावंद के कामों को करने के लिए तैयार है। वो हमें गिराना चाहता है, वो हमें परेशान रखना चाहता है, वो हमें दुखी रखना चाहता है, वो हमें हमारी कमियों की वजह से ही उनको दिखा दिखा के हमें हर वक्त हमारी ज़िंदगी में चाहता है कि ये लोग तेरे परेशान रहें, वो हमें खुश नहीं देखते। लेकिन खुदावंद खुदा हमें, हम उनके हाथ के बनाए हुए लोग हैं, इंसान है, वो हमें खुश देखना चाहते हैं। आमीन। सो हम एक आखिरी बात यहाँ पर सीखे कि हमें रेसिस्ट करना आना चाहिए। कैसे हमें रेसिस्ट करना आना चाहिए? आमीन। रेसिस्ट करना ये है कि अगर हमारे कपड़े को आग लग के हमारी तरफ कोई खतरनाक चीज़ आ रही है, हम इसको रेसिस्ट करेंगे, हम इसको दूर करेंगे, भागेंगे, किसी भी तौर से अपना बचाव करेंगे। शैतान हमारी जिंदगी में आ रहा है, वो हमें चुपके से बातें कह रहा है, वो हमें चीज़ें दिखा रहा है। जैसे खुदा ने यीशु मसीह को इसने चीज़ें दिखाई कि ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा अगर तू चुप कर मुझसे। तो खुदा ने यीशु मसीह ने क्या कहा? तो शैतान दूर हो। और लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना और उसी को सजदा करना।
تو جب ہمیں اس لکھے کا پتہ ہوگا کہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے، ہمارا ٹاپک تھا کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے، لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کلام کا، اور وہ ٹیمپٹیشن میں ایزیلی گر جاتے ہیں، لیکن جب خدا کا کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو ریزسٹ کرنا آتا ہے، جب وہ چپکے سے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ تو چھوٹی سی مثال، دو آدمی، ایک ایماندار ایک غیر ایماندار، ایماندار کی زندگی میں بھی وہ وہی واقعہ پیش آیا جو غیر ایماندار تھے، ایماندار کی بھی جاب چھوٹ گئی اور غیر ایماندار۔ اب ایماندار جو خدا کے وعدوں کو جانتا تھا، کلام کو وہ پڑھتا تھا، اس کو سمجھتا تھا، اس کو خدا کے وعدے یاد تھے، وہ جب گھر آئے تو رومیو 8:28 میں لکھا ہے کہ سب چیزیں خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے مل کر بھلائی پیدا کرتی، سو اس نے اس کو بھی بھلائی دی جانا کہ خداوند نے اس میں بھی میرے لیے بھی بھلائی نکالی، سو وہ خداوند کے ذریعے میں گھٹنوں کو بل جھک کر دعا کرنے لگا، پاکو آیا اور اس نے اس کو خدا کا کلام یاد کروایا کہ شیر ببر کے بچے بھوکے رہ جائیں تو رہ جائیں، لیکن میرے تعلق کسی چیز کے مطابق صادق تحت میں بھی جیتا رہے گا، تم میری عبادت کرنا تو میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ سو خداوند نے اس کو اپنے وعدے یاد کروائے، ابلیس آیا اس کے پاس کہ اب تیرے بچے ایسے بھوکے ہوں گے، کوئی فیس نہیں، کوئی بل نہیں، کچھ بھی نہیں تیرے پاس ہوگا اور تو پریشان، لیکن اس نے ریزسٹ کیا، اس نے خدا کے کلام سے اس کو جواب دیا، مناسب اور ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا۔ وہ اپنی سچویشن میں خوش تھا، وہ شادمان تھا کہ خدا ہم بہتر کرنے والے، ہر ایماندار کی زندگی میں جیسے درخت پر 4 موسم آتے ہیں، ایک پھل کا، پھولوں کا، پتوں پر، ایک وقت وہ آتا ہے جب پتے کچھ بھی نہیں اس پر ہوتا، لیکن وہ وقت ہوتا ہے جو وہ اپنے جڑیں پانی میں ڈیپ کر رہا تھا۔ اسی طرح ایماندار جب اس کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، دکھ کا وقت آتا ہے، تو اس وقت وہ خدا سے اپنا رشتہ اور مضبوط کر لیتا ہے، اور زیادہ ریلیشن میں اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے، اور خدا اس کو پہلے سے بھی بڑھ کر برکت دیتا ہے۔ جیسے درخت کا جب وہ جڑیں مضبوط کرتا ہے اور پانی لیتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے پھل بھی آ جاتا ہے، پھول بھی۔ ایماندار کی زندگی ایسے ہی، لیکن غیر ایماندار جو خدا کے وعدوں کو نہیں جانتا، جو خدا کے کلام کو نہیں جانتا، اس کے پاس ابلیس آیا، اس نے کہا اب تیرے بچے ان کی نہ تو فیسیں ہوں گی، نہ ان کے پاس روٹی ہوگی، نہ آپ کے پاس آپ کے بل ہوں گے، اس طرح سے وہ ساری باتیں جو روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اس میں اس کو یاد کرائیں، اور بات اس کو یاد کریں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تو دعا کر، اس نے کہا تو اپنے کسی بہن بھائی کو فون کر، تو کسی وقت ہمارے بہن بھائی بھی اس پوزیشن میں نہیں تو تمہاری ہیلپ کر سکے، سو ادھر سے بھی جب نہ آئے تو اس بندے کا مرال بہت ڈاؤن ہو گیا، اور وہ اپنی سچویشن میں اب بہت اکیلا ہے اور وہ پریشان ہے، دکھ کر رہا ہے، پریشان ہے۔ ابھی اس نے اس کو اس قدر بھیانک سچویشن میں لے گیا، لیکن ایماندار خوش ہے، خوشی کے ساتھ شادمان ہے، خدا میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے ضرور اس بری چیز میں سے بھی بھلائی نکالے گا۔ سو ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا، ہمارا ٹاپک تھا کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اس بیکاز آف اگنورینس دا پیپل آف گاڈ پیرش، لوگ برباد ہوتے ہیں جب ان کو خدا کے کلام کا علم نہیں ہوتا۔ ہوا اسی وجہ سے کیونکہ اس کو جواب دینا نہیں ہے اور اس کا شکار ہو گئی، لیکن جب ایمانداروں کی زندگی میں ابلیس آتا ہے تو اس کو جواب دیتے ہیں کہ خدا نے بڑا کچھ بہت برکتیں میں دے رکھی ہیں، اور کوئی بھی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی خواہش کے پاس پیچھے جب ہم نہیں بھاگتے تو خدا باپ ہمیں ان چیزوں کو دیکھتا ہے، جانچتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، آمین۔ اور پھر ہم خدا کے جب کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ابلیس جب ہمارے پاس آتا ہے اسی میں سے ہم اس کو جواب دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، آمین۔ سو خدا آج کے دن ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت ہے، آمین۔